हमले पर ईरानी विदेश मंत्री का एक बयान सामने आया। यूएस ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है, अमेरिका को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये ईरान कह रहा है। वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। ये अमेरिका को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस धमकी का क्या मतलब निकाला जाए? धन्यवाद। जय हिंद सनोवर्ना। 3 डिप्लोमेट सोल्जर्स यहां पे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई सर, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, अपने दर्शकों को जरा अपडेट दे दें। ईरान इजराइल जंग पर एक और बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट हमें जो जानकारी हमें मिल रही है, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पहले भी इस तरीके के हमले किए जा रहे थे और अभी एक बड़ी जानकारी, इजराइल पर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। सवाल मेरा वही श्याम जी, इतनी अमेरिका का इस युद्ध में आ जाना, इसके बावजूद ईरान जो कर रहा है, क्या इसे दुस्साहस नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा, लेकिन ये जरूरी है। मैं कह रहा था 3 सोल्जर्स डिप्लोमेट यहाँ खड़े हैं और एक डिप्लोमेट आपके साथ है। कुछ बातें उन्होंने बता दी, कुछ आगे बताता जहां पर हूं। हमला किया गया सर, सॉरी जहां पर हमला किया गया उधर दर्शकों को तस्वीर में दिखा रहा हूं। ये देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, और वो मैप हम दिखा रहे हैं, वो हिस्सा भी इजराइल का जहां पर अटैक किया गया, जहां पर हमला किया गया है। श्याम जी अपनी बात पूरी। महाभारत की लड़ाई है, अर्जुन का तीर एक तरफ से और द्रोणाचार्य का मुकाबला, भीष्म पितामह से मुकाबला। लगातार आप देख रहे हैं ये इमेजिनेशन इंटरसेप्ट किया जा रहा है मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा। अभी इजराइल पे जा रहा है। मजा तो तब आएगा जब एक बड़ा कदम उठा लिया ईरान ने और जो शिप्स हमारी वहां पर अमेरिकन हैं उनके ऊपर अटैक किया। जैसा मेरा आकलन है कि जो फोर्डो पे और 2 न्यूक्लियर प्लांट्स पे जो अटैक हुए हैं सबमरीन बेस्ड टॉमहॉक मिसाइल से, जो यूएसएस फ्लोरिडा जो एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसकी डिप्लॉयमेंट से हुआ, जो बहुत पहले हुई थी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, और वो पूरी तरह से मसल फ्लेक्सिंग का एक तरीका था, लेकिन प्लानिंग 6 महीने से चल रही थी। अब ईरान का जो खतरनाक वार है वो इजराइल पर तो लगातार जाएगा ही। मुझे लगता है कि वो मिडिल ईस्ट के कंट्री जो बेसेस हैं उन पे अटैक ना करके वो यूएसएस शिप्स पे अटैक्स करेगा। गल्फ का अब एक फ्लेम बन रहा है मुझे दिखता है, और रेड सी का भी फ्लेम बनता दिख रहा है। ये 2 बातें निकल के बहुत क्लियर आ रही हैं कि ईरान चुप तो नहीं रहेगा, उसके पास अभी भी मिसाइल्स बचे हैं। चुप तो नहीं रहेगा, लेकिन संजय भटनागर साहब क्या विकल्प बचते हैं ईरान के पास, क्या कर सकता है? और ये जो हमला अमेरिका ने किया है उसे कैसे अंजाम दिया गया होगा? ईरान के पास पहली बार डायरेक्ट अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे अटैक करने की बिल्कुल क्षमता नहीं है। उनके पास आईसीबीएम नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो अपने आसपास के जो कंट्रीज हैं जहां पे यूएस फोर्सेस हैं वहां पे पॉसिबली अटैक कर सकते हैं। करीब 19 ऐसी लोकेशन है, जिसमें से 8 में मिलिट्री कॉम्बैट एलिमेंट्स हैं। सबसे बड़ी है वो सऊदी अरेबिया में, जहां पे करीब 55 F-16 एयरक्राफ्ट है, करीब 10 से 12 KC-135 एयरक्राफ्ट है, और नेवल फ्लीट वहीं पे, 7th फ्लीट वहीं पर है। तो हो सकता है उन पे किसी पे अटैक किया जाए, ये एक ऑप्शन बनती है। दूसरी ऑप्शन होती है छोटे मोटे अटैक्स जो कर रहे हैं वो यूएस मेन बॉडी पे थ्रू टेररिस्ट वगैरह कराएं, वो अलग बात हो सकती है, उसमें एस्केलेशन हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में। तीसरी बात, वो कंटिन्यू करेगा वो ईरान के ऊपर अटैक करना जैसा वो अभी तक करते आए हैं। सबसे बड़ा झटका लगा है ईरान को इस अटैक के बाद। सुबह जो अटैक हुआ रात में, अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट जो अटैक हुआ है, उसमें उनको हिला के रख दिया है। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि अमेरिका इस तरह से इंटरफेयर करेगा और अटैक करेगा। अमेरिका ने खुद बोला था 15 दिन, ट्रंप ने खुद बोला था 15 दिन, 2 हफ्ते का मौका चाहिए, और वो उस विंडो को देख रहे थे। उस विंडो को देखने में, लेकिन ये प्रीएम्प्ट किया एक तरह से यूएस ने, और सही टाइम पे अटैक किया। कोऑर्डिनेटेड अटैक था, जिसमें ना ही सिर्फ B-2 बॉम्बर्स, जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं जो स्पिरिट के नाम से जाने जाते हैं, 6 पॉसिबली एयरक्राफ्ट उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एकदम चुपचाप तरीके से आए, गुआम जैसे करीब 2 से 3 रिफ्यूलिंग करी उन्होंने KC-135 के साथ। अच्छा। और 6 से 12 उन्होंने बॉम्ब गिराए हैं इन पे, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। और यही नहीं, उसके साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक था इजराइल के साथ, जिन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल, और जिन्होंने सर मैं रोक रहा हूं आपको। Z News।